आज है बारात, तो पहाड़ी बारात आज आपको दिखाएंगे। पहाड़ी बारात और संस्कृत पहाड़ की बहुत बढ़िया जगह बारात जा रही है रानीखेत के पास, हल्द्वानी से रानीखेत। भीड़ और इधर रवि की बारात। चाय भी गर्म है, पकौड़ी भी गर्म है और भाई साहब भी गर्म हो गए अभी। और हाँ, जो जब तो गोला चढ़ा चीजों जब तक है। हाँ, और ये छोली का टोकरी यहाँ पे हमारे ये है भाई। और लगन सुगनी वाला ये मिल गया है, लगन सुगनी। भाई साहब आप पकड़ो इसको ऐसे करके, ये मिल गए हैं भाई साहब। इसके साथ में ये है मनचुंगे वाले भाई साहब, बहुत बहुत रखे। ये बताओ जगह का नाम क्या होगा दाजू? अब मेरे को ये नहीं समझ आ रही, काला खेत है कहाँ पे? काला खेत क्यों जगह का नाम? दिल्ली एनसीआर के अंदर कीवी आपको 40-50 रुपए का एक पीस मिलता है। उन सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड में कीवी का जूस पीते हैं, जिसको तो हम एक पीस 50 रुपए में खरीदते हो, और वो भी बारात में फ्री बांटते हैं कीवी का जूस। ऑर्गेनिक अगर कहीं मिलेगा तो वह उत्तराखंड। तो आप देख रहे हैं अगर उत्तराखंड की शादी, मैं देख रहा हूँ सबसे बहुत बढ़िया व्यू यहाँ का। दिखाता हूँ आपको जंगल, ग्रीन बेल्ट हो रखा है, मुझे लग रहा है इसीलिए उसका नाम काला खेत है। वाह, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी आरबीएस टीवी में। समय हो चुका है सुबह के 7:30 बजे का और हम हैं अभी हल्द्वानी में। आज है बारात, तो पहाड़ी बारात आज आपको दिखाएंगे। पहाड़ी बारात और संस्कृत पहाड़ की बहुत बढ़िया जगह बारात जा रही है रानीखेत के पास, हल्द्वानी से रानीखेत का ये टूर बने रहे। और थोड़ा सा हम 2 मिनट देर से पहुंचे हैं, बारात घर से निकल पड़ी है और रास्ते के घर से, और तो मैं पहुंच चुका हूँ विवाह स्थल पर। दिखाता हूँ आपको बारात। तो चलते हुए बैंड तैयार हो चुके और इधर है घुड़चड़ी घोड़ी। आओ जाओ, बढ़िया क्या ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। दूल्हे की भाई बहन बढ़िया। ये है भाई यहाँ का, तैयार हो चुका है घर से और निकलने बढ़िया। वो घर पे आपको दिखाता हूँ आपको। वाह, अरे आप लोग जाओ ना, आप क्या कर रहे हैं? जाओ जाओ, चलो काट चलो। अरे लोग हो चुके दूल्हे के मामा। स्वागत है आपका आरबीएस यूके में। लोग है जो आज चलेंगे बारात में, और बारात के बीच ही मेरे को मिल गए हैं हमारे पंडित जी, जिनके हाथों से ये शुभ काम हुआ। पंडित नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीएस यूके में। आप है पंडित जी जिन्होंने बड़े बेटे की शादी कराई थी और वहीं से रास्ता ये खुला था, तो छोटे बेटे की भी शादी वहीं से जा रहे हैं। और पंडित जी वही है, पंडित जी का काम यही है भाई, लोगों का घर जोड़ना और जुड़ाना। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका चैनल बहुत सब्सक्राइब। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही हैं भाई, दिखा रहे हैं आपको।
ओए ओए ये है हमारी रीति रिवाज और पहनावा। आप देख रहे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। धन्यवाद धन्यवाद। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। धन्यवाद धन्यवाद। लोग बारात देख रहे हैं भाई, बारात देख रहे हैं। ये है हल्द्वानी, बहुत बढ़िया हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम जब यह संस्कृति चलती है उत्तराखंड के शादी रीति रिवाज, तो वह चार चार लग जाते हैं बढ़िया। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बढ़िया, ऑल द बेस्ट। हल्द्वानी बाजार में मेरे झुमका गिरी को आरबीएस की बैच और मैं हल्द्वानी के बाजार में मेरे झुमका गिरी को तो बारात अब असेंबल हो रही है यहाँ से बस में बैठने की तैयारियाँ, और कुछ लोग बस बैठ गए हैं। 3 बसें और 5 छोटी गाड़ियाँ शायद है, 5 बसें लग चुके हैं।
है, वीडियो बराबर बनाते रहते हैं सबको। बोलिए बोलिए। पीछे निकल गए। जय हो। अरे बाबा आश्रम में हूँ, बहुत बड़ा भाई। डमडम नहीं हो रही है अब? सारे लोग भाई निकल गए हैं। करीब 2 घंटा हमें हो गया है निकले हुए। कैची धाम पहुँचने वाले हैं और सुबह का मौसम बहुत बढ़िया, पहाड़ का लुत्फ लेते हुए सारे लोग मजा आ गया भाई आज की शादी में। और हल्का सा सुस्ताते हुए यहाँ पे। तो आगे अब कैची धाम आएगा तो कैची धाम मंदिर। जय हो बाबा। ये रोड कहाँ है? जय हो बाबा। नीम करौली आप हैं? नीम करौली मंदिर पे बहुत बढ़िया। नीम करौली बाबा कैची धाम का धाम, माँ वैष्णो देवी मंदिर। वाह, बाबा का धाम और भक्तों के अपार भीड़। और इधर रवि की बारात। जय हो बाबा। नीम करौली दरबार अंदर है, वहाँ धाम। बहुत बढ़िया भीड़ लगी हुई है काफी। जय हो बाबा। रस भीड़। तो अभी पहुंच चुका हम नीम करौली बाबा कैची धाम से निकल रहे हैं। रास्ते में भीड़, यहाँ पे चलते फिरते ट्रैफिक है। यही का डर था कि ट्रैफिक यहाँ मिलेगा तो रात फंस सकती है, लेकिन हल्का फुल्का ही है, ज़्यादा नहीं है। इसको हम ट्रैफिक नहीं कह सकते, लेकिन बढ़िया। अभी नीम करौली बाबा के भी दर्शन हो गए हैं रास्ते से ही। पीछे हम आए थे यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए, तो आज तो चलते फिरते ही बाबा से आशीर्वाद ले लिया है और आगे का गंतव्य स्थान। वाह। भाई हम पहुंच गए हैं रामगढ़। एक जगह है, शोले वाले नहीं, ये उत्तराखंड वाला रामगढ़ जगह का नाम है। और जगह कम होती है, सड़क चौड़ीकरण कम है यहाँ पे। और सुबह का टाइम 10:30 बजे का और बहुत बढ़िया व्यू। ठंड है यहाँ पे, धूप भी उतनी खिली हुई है लेकिन ठंड। सारे हम बराती लोग रुके हुए चाय पाने के लिए यहाँ पे। 1-2 बस से पीछे है, उनके इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आगे चाय पीने के बाद आगे का व्यू। ये कंटिन्यूस से चल रहा है भाई, प्राकृतिक पानी है। और आप देखेंगे तो ठंडा बहुत हो गए, ये बहुत ठंडा है। अरे भाई गॉड, बहुत ठंडा पानी। सर्दियों में चाय पकौड़ी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ठीक है, बढ़िया था जो पकौड़ी का सभी भाई साहब का। सुनिए भैया, चाय चाय भी गर्म है, पकौड़ी भी गर्म है और भाई साहब भी गर्म हो गए अभी। आपके साथ कौन है बेटा? मेरे को एक बार ना उनसे फिर हिसाब तो मिलना चाहिए ना। भाई सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई कॉफी मांग रहा है, कोई चाय मांग रहा है। तो मेरे को भी ब्लैक टी चाहिए थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा चाय आप दे दो क्योंकि टाइम लगेगा। तो कॉफी वालों को भी टाइम लगेगा, तो इसलिए वो मना कर रहे हैं दुकानदार कि भाई अगर आपको अदर चीज लेनी है चाय के अलावा तो आपको टाइम लगेगा। ये बता रहे हो, चीज मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि अभी बारात आ गई है तो एक साथ इकट्ठे हो गए हैं सारे कस्टमर बारात के साथ। और चाय पकौड़ी तो मजा आ रहा है। गर्मा गर्म पकौड़ी का मजा तो ले रहे हैं, लेकिन भाई साहब भी गर्म हो रहे हैं। पकौड़ी कैसे लग रही है?
है आपका सिमिलर ड्रेस कोड है क्या? इसका कोई अलग से सोचा था कि एक ही साथ जाएंगे? हाँ अनएक्सपेक्टेड है। तो रायता वगैरह ठीक लगा पहाड़ का, उत्तराखंड का है? भाई मैंने तो चाय पानी पी लिया, चाय पकौड़ी, क्योंकि पहले आ गया था तो पहले पा गया और गर्मा गर्म भी मिल गया और क्वालिटी भी मिल गई है। लेकिन कुछ लोग जो रह गए हैं इनके लिए गर्मा गर्म बनाया जा रहा है, गर्मा गर्म खिलाया जा रहा है इन लोगों को। तो भीड़ लगी हुई है और ख़ास बात यह है कि पकौड़े और चाय का ना बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पर पराठे भी अवेलेबल थे नाश्ते के लिए, तो मैंने बोला भाई पराठे नहीं खाऊंगा लेकिन चाय पकौड़ी खाऊंगा। तो चाय पकौड़ी में जान आ गया, मज़ा आ गया भाई। उत्तराखंड का ये हमारा चाय पकौड़ी और मौसम, वाह अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय जिसे कहता हूँ मैं, वही वाला है। हाँ तो इसी बीच मेरे को मिल गए हुए एक हमारे यूट्यूबर ही हैं भाई, तो अपना परिचय बता देंगे भाई, अपना ब्लॉग ऊपर नाम। मेरा नाम है हरीश रावत और जैसा कि मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि हाँ। जो हमारी कल्चर खत्म हो रहा है पहाड़ को, उसको उठाने की कोशिश करना मेरा पहली प्राथमिकता है। जैसे लोग सब दिल्ली भाग रहे हैं, हाँ, और यहाँ पर आते हैं पहाड़ घूमने, लेकिन हाँ, वो ये नहीं जानते कि पहाड़ की हवा, हाँ, जो कि शुद्ध है, हाँ, वो नेचुरल है। लेकिन दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं वहाँ सारा डॉक्टर को पैसे नहीं, क्लाइमेट वहाँ बिल्कुल नहीं है। अभी जो AQI था कम से कम 450 था, और यहाँ का AQI बिल्कुल नेचुरल है। अगर वो यहाँ आ जाए तो बिल्कुल तबीयत सही है, बढ़िया। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड का चक्कर लगाए, हाँ, ताकि यहाँ पर जो हमारी प्रकृति है वो, क्योंकि हमारी पैदाइश तो यहीं से, जी जी जी, जन्म, तो इस कल्चर को ना भूलें, हाँ, और सब आएंगे ताकि लोगों को पता चले, जागरूक, हाँ, लोग बाहर के लोग आ रहे हैं, हाँ, जितने भी देशी लोग हैं वो आ रहे कल्चर, और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। ये एक विडम्बना है, हम लोग विडम्बना है। तो पहले ये गुजारिश करूंगा कि जरूर यहाँ पर लोग आए। हाँ, और बाकी मेरा नाम है हरीश रावत और मेरा जो अभी मैं इस पे अभी ब्लॉगिंग मैंने चालू की, लेकिन रील में डालता हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग चालू करूँगा हरीश रावत के नाम से, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। पहला प्रेफरेंस मेरा पहाड़ बचाने के, पहाड़ और लोग प्लान रोकने के लिए लोगों को जब पता चलेगा तो वो उसको रोकने में मदद। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई हरीश जी का, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये बताया इन्होंने, भाई साहब ने बहुत बढ़िया बताया भाई, पहाड़ को प्लान से रोकना है पहाड़ का, तो इसलिए ये काम करना। और हेल्थ स्वास्थ्य में जिस वक्त RBS काम करता है, पीछे हमने ब्लॉग दिया था एक, बाकी दिन व्यस्त 3 दिन मस्त और होल लाइफ स्वस्थ वाला एक जो कंसेप्ट हमने पीछे बनाया था, उसी पर काम कर रहे हैं भाई हरीश। जिंदगी में आप 3 महीने काम करो, लेकिन उसके बाद 3 दिन के लिए आप मस्त रहना है तो उत्तराखंड जरूर आइएगा और होल लाइफ स्वस्थ रहेगा। नेचुरल हवा, AQI 0 यहाँ पे है और गुनगुनी धूप है, ठंड है, और चाय पकौड़े, खाना नाश्ता जो कुछ करोगे आप सब डाइजेस्ट हो जाता है। मैं शुगर या दूध वाली चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आके पी लेता हूँ, कुछ भी नहीं होता है। पैदल चलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। भी मिलेगा। मैंने बोला था उनको ब्लैक टी दे दो कि टाइम लगेगा, मगर टाइम लगेगा तो आप यही वाले दे दो, कुछ भी नहीं होगा। पकौड़ा भी मिलेगा, हाँ रायता मिलेगा, पकौड़े मिलेगा। उत्तराखंड के व्यंजन खाने के बहुत बढ़िया, शुद्ध है, स्वच्छ है, ऑर्गेनिक है। बोलो भारत माता की जय करो, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय, बोल RBS UK की। तो भाई रामगढ़ पे हमने चाय पानी कर लिया है, फिर से बस में बैठ गए हैं और फिर से निकल गए हैं। बढ़िया लगा चाय पकौड़ी। चाय पकौड़ी किन लोगों ने खाया उसके बारे में बताएं। चाय पकौड़ी खाई थी? नहीं खाई। आपने क्या खाया? पकौड़ी रायता कैसा था? आपने क्या खाया? पकौड़ी रायता। सब पकौड़ी रायता वाले हैं यार। आप क्या खाया था? पकौड़ी कैसे थी? गरम। आपने कुछ खाया? हाँ, तो ये है भाई आने वाली पीढ़ी, एक हमारी है, एक शादी वाली है, मिर्ची वाली खादी। गौरव बोल नहीं पा रहा है, मिर्ची वाली पकौड़ी खादी इसने। बढ़िया, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा लगा शादी में? सर बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे बताइए। हम ये जी सर ने कि बारात में जब जाते थे तो मंचों ही जाते थे, एक संदेश वाहक उनको कहते थे। तो 2 आदमी होते थे, एक उसमें बुजुर्ग होते थे जो किसी बात को हल करने या सुलझाने के लिए में कामयाबी रखते हो, और एक यंग लड़का होता था जो कुछ सामान होता था आपस में भेंट करने वाला, उसको ले जा सके। दो उसमें गेहूं, चावल और सगन के और गुड़ होता था, भेली तो एक वो रखा जाता था। तो उसको ले जाने वाला यंग आदमी, और जो किसी बात विवाद को रोकने के लिए एक समझदार आदमी, तो वो हमारे पहले से चली आ रही है, वो भी आज हमारे साथ चल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे को थोड़ा सा वो उस पीढ़ी के भाई साहब हैं, वो बताएंगे इस
मनचुंगी वाले के बारे में। सर अपना नाम परिचय देंगे और ये मनचुंगी वाला जो रीति है हमारी इसके बारे में। सर ऐसा है, मैं भी आपकी इसके बारे हाँ। में जो ज्यादा मैंने प्रकार वही डालेंगे। विकास वो डालेंगे। आपको अच्छा। यहाँ जो से मैंने- पैदल जाना पड़ेगा अच्छा। वहाँ तक। जो मैंने आइडिया उनके लगाया पास। हाँ। उसका आज के पीढ़ी और पहले की पीढ़ी में मैंने एक जो समावेश उसमें वो किया। मैं बढ़िया। यही सोचता हूँ हाँ। कि पहले जो ये जाते थे, एक तो बारात के बारे में, भाई हमारी इतनी बारात आ रही है, उस टाइम पे कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। हाँ हाँ तो जो ये जाते थे मनचुए, तो हाँ। ये बताते भाई हमारी इतनी बारात आ रही है, हाँ, हाँ। उसका अरेंजमेंट वगैरह, हाँ। और वहाँ का हुलिया भी ले आते थे। हम नया एरिया में जा रहे हाँ, हाँ। हैं और बारात लेके जा रहे हैं, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं कि 2-4 आदमी जाते थे। हाँ। तो उस टाइम पे हो सकता है हाँ। जो हमारे पहाड़ों में देखा गया, जो हमने देखा है, हाँ। 200, 250, 300, हाँ। तो सारा एक उसका हुलिया लेके हाँ। बता दे, दोनों तरफ से वो एक कोऑर्डिनेशन का, एक सेतु का काम करते थे। मेरा ये विचार है। अच्छा और मैं एक चीज के बारे में प्रकाश थोड़ा सा डालना चाहता हूँ। ये जो मंचुए होते हैं, इनका नाम मंचुआ क्यों पड़ा? मनचुंगी क्यों पड़ा? मतलब हर एक के मन के इच्छा से अच्छा, चुंगने वाले। किए जाते हैं। हाँ। और ये मतलब नामी मन का मतलब- और मन को समझदार चुनो। आदमी होते हैं। बढ़िया। तो सबके मन से जो है इनको चुना जाता है। हाँ। जिसमें एक यंग आदमी होता है, एक बच्चा भी उसमें शामिल हो सकता है। हाँ। दूसरा एक बुजुर्ग आदमी होता है, हाँ। जो कि सारी चीजों से निपट सकता है। अगर वहाँ पर आने वाली कोई ऐसी समस्या आ जाती है, हाँ। तो उससे भी वो निपट सकता है। बढ़िया। हाँ। वही एक जो पहाड़ी शब्द होता है हमारा मन चुंगी का मतलब मन को चाहने वाला, मतलब जो मन से सभी लोगों के सर्वसम्मति से जो सम्मानित। मन चुंगी का मैंने एक शाब्दिक अर्थ ये निकाला है, मन को चुंगने वाला, टटोलने वाला, मतलब हर किसी के मन के बात को समझने जानने वाला। तो वो जो व्यक्ति होता था काफी समझदार होता था, इसीलिए उनको भेजते थे। बढ़िया। तो उनसे मिलते हैं सीधे मनचुंगी वाले भाई साहब से। चलिए जी, कौन है? बढ़िया। अच्छा भाई साहब नमस्कार, आप है मनचुंगी। इसका मतलब जो हम बोल रहे थे तब से, वो सही बोल रहे थे कि वो सही आदमी होते हैं, सज्जन होते हैं, सबकी बातों को समझने वाले। और मनचुंगी का शाब्दिक अर्थ भी आज हमें मिल गया, हर एक के मन से सर्वसम्मति से पास होने वाले आदमी और हर एक के मन के जानने वाले आदमी। बढ़िया। चाहता हूँ जो पहाड़ की जो हमारी रीति है, जो हमारे रिवाज है, हाँ। जो मतलब हमारे पहाड़ पहली बार बारात पैदा की, हाँ। वो सब को बड़ी लागू जी। बढ़िया। हाँ उमर नगार रहो जी, हाँ नरसिंह रहो जी, हाँ निशान रहे जी, हाँ। सरकार रहे जी, हाँ। और लोग बाग हो गए देखो बहुत उत्सुक है जी। हाँ हाँ नहीं हो चा? हाँ। और जब बारात थी, हाँ। घसर फोटो में बैठी रही, हाँ। और वो डलोन ढा दे हाँ। काट में दर्जी। बढ़िया। तब उन्होंने 1 रुपए 2 रुपए जेला या हमार ये पहाड़ा प्रथा छी। हाँ। शुभ मानी जाए जी। हाँ हाँ और या कोई पानी भान लीवा हमो, हाँ। पानी भाना का आखिर धरवा उला शुभ मानी जाए जी। हाँ। ओके बहुत बड़ी लाभ छी। हाँ हाँ। और पहली बार जो बारात जी पैदल जी। बादल दर्जी और यूनिफॉर्म ड्रेस इंची आए सुगेली हाँ। टोप पैर में दूध पैर में टोपी। और हाँ। सरंगारी जो है सरंगार। पूरा ड्रेस लिवे। हाँ। और सरंगार खेलते हुए जी। हाँ। उमा मतलब बहुत बड़ी लाभ जी। बड़ी लागू जी। हाँ हाँ और समूह में पहली क्यों जी जब शुरुआत है, हाँ। पहली रजागो जी। हाँ फिर वहाँ गणेश पूजा है जी। हाँ हाँ गणेश पूजा में क्या क्या है नहीं। हाँ। वो पूरा कार्यक्रम मतलब पंडित जी हो गए। हाँ। पूरा अपन मतलब हाँ। सब कामों की शादी कर जो। हाँ और उमें क्या बन जी समझी लाड़ है बाट जी। और हाँ जो जब तक गोला चढ़ा चीजो। हाँ जब तक है। हाँ। और जो छोलका टोकरी है जी, यहाँ पे हमारे छोलका टोकरी थी जी। हाँ। वो छोलका हम अपन पूरा बरादरों में हाँ। बाटी थी जी, बराबर बराबर। बिल्कुल। और बहुत सारी ये चीजें जो हमारे पुराण प्रथा जी बहुत बड़ी लगी जी। हाँ, हाँ, हाँ। और अपन घरों का हम पैदल बारात जी हमको नहीं की, वो हिसाब है आज अगर हमारे बारात करी जी। हाँ। तो बहुत बड़ी लाभ। बिल्कुल। और घरों में हरे नाना आते ना उड़ई बाड़ई हाँ। सब देखण वहाँ। हाँ अब हम आज बसों में जानो आज क्या ये तो पैसा न को। हाँ और पैसा हमारी बर्बादी है फॉर्मेलिटीज। या भाई। हाँ सही बात। या अब हम यहाँ कर जानो कि अगर यह पैसा को गरीबों लीजिए उधार लीजिए फल कामों लीजिए लगाए जाओ। हाँ। तो यह सब भाई यहाँ बड़ी काम किया लेनी है बिल्कुल। बस। और तो आप वॉल दिखाओगे जो थैल जो मंचूंगे और यो मंच में ये थैल सा बाहर निकालो ना कोई हमारे बिहार निकालोगे पीला वाला जो पिंगो कपड़ सो। ये है भाई और लगन सुगनी वाला, ये मिल गया है लगन सुगनी। भाई साहब आप पकड़ो इसको ऐसे करके, ये मिल गया है भाई साहब इसके साथ में। ये है मनचुंगी वाले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
मैया की। आओ बैठो भाई। थोड़ा सा बस में परेशानी हो गई तो हमें बस की सवारियाँ शिफ्ट करनी पड़ रही है आगे पीछे करके। ये सब देखना पड़ेगा ऐसे। तो बस चेंज कर दिया भाई, मुझे मिल गई है दूसरी बस। सवारी का एडजस्टमेंट करते हैं के बाद खुद दूसरे बस में सवारी सफ़र करते हुए। तो भाई साहब मिल गए हैं वही वाले। जय हो। तो पहुंच चुका है भाई काला खेत में। जगह का नाम है काला खेत। क्या शादी है ये वाला। और बारात बस हम के साथ उतरते हैं और उतर के बारात बनेगी। समय हो चुका है 12:15 बजे का। तो 15-20 मिनट के बाद बारात चलनी शुरू हो जाएगी। तो फिर दिखाते हैं आपको आगे के दृश्य। जगह का क्या नाम है, कौन सी जगह है? काला खेत। तुम सब काला खेत के हो? बराती हो ना? घराती हो? घराती। तो हम बराती हैं, पानी आने क्यों नहीं पिला रहे हो हमें? ऊपर है। अच्छा ये बताओ काला खेत है कहाँ पे? ऊपर कहाँ पे? हाँ खेत काला है वहाँ है। फिर क्यों काला कहते हैं? काला खेत क्यों कह रहे हैं? अरे तो काला खेत कह रहे हैं, कहाँ खेत कहाँ पे काला है? हैं? काला खेत है भाई। जगह का नाम है काला खेत। क्या कह रहे हैं? पहले थी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी थी इसलिए इसका नाम काला खेत पड़ा। अब नहीं है काली मिट्टी। तो अब मिट्टी कैसे बदल गई? अब भूरी है। कैसे होगी भूरी? अपना नाम बता। हाँ मयंक बहुत तेज है लड़का। और तो और वो बढ़िया। कनिष्क का मतलब क्या होता है पता है? छोटा। उत्तराखंड में हमारी जब बारात आती है तो उसका स्वागत घर से पहले ही चाय पानी की व्यवस्था की जाती है। तो भाई यहाँ पे भी चाय पानी की व्यवस्था घर से पहले की है। बारात उतर चुकी है और यहाँ पर चाय पानी होगी और उसके बाद आगे घर के पास ही जस्ट ऊपर है इनका घर और यहाँ है चाय पानी की व्यवस्था। बढ़िया आगे तो चाय पानी और फिर आगे का ब्लॉग बढ़िया। जय हो। आप है सभी बारात का स्वागत करता। हार्दिक धन्यवाद आपका आपके RBS UK की तरफ से। ये बताओ जगह का नाम क्या होगा दाजू? अब मेरे को ये नहीं समझ आ रही काला खेत है कहाँ पे? काला खेत क्यों जगह का नाम? तो खेत तो कोई काला ही नहीं है। उधर है काला। तो मेरे को जोड़ यार काला खेत देखना है कि जगह का नाम काला खेत क्यों पड़े। बढ़िया। आप यहीं के हो प्रॉपर? तो काला खेत एक ही है कि बाकी और भी हैं? खेत एक ही खेत है। खेत ही काले हैं तो उसमें मिट्टी काली है और अनाज होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए उस जगह का नाम काला खेत है। बढ़िया जानकारी मिली भाई। ये जो पानी पिला रहे हैं वैसा इसके बारे में? ये पानी तो नहीं है, ये स्क्वैश है कीवी का। हाँ कीवी ऑर्गेनिक है। हमारे वहीं तैयार होता है। यही काला खेत का ही? काला खेत की कीवी है। बढ़िया। कीवी का ही कीवी का जूस है। जूस है। आप पी सकते हैं, बढ़िया लगेगा। कीवी का जूस अभी तक अब ये तो यार कीवी की अच्छी होती है। हाँ क्या बोलते हैं विटामिन C भी है इसमें और आपके प्लेटलेट्स के लिए बहुत बढ़िया है। प्लेटलेट्स के लिए है और लीवर के लिए सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इम्यूनिटी गेन करेगा सबका। आज इम्यूनिटी जिनका ठंड में लो हो जाएगा ना वो कीवी का जूस कर देगा काम। बढ़िया। दिल्ली एनसीआर के अंदर कीवी आपको 40-50 रुपए का एक पीस मिलता है। उन सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड में कीवी का जूस पीते हैं जिसको तो हम एक पीस 50 रुपए में खरीदते हैं और वो भी बारात में फ्री बांटते हैं। ग्रेडिंग के हिसाब से कीवी का जूस ऑर्गेनिक अगर कहीं मिलेगा तो वह उत्तराखंड। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ हर्बल मिलेगा, ऑर्गेनिक मिलेगा और हेल्थ मिलेगा। तो ये दिया भाई साहब ने कीवी। टेस्ट करते हैं जरा कीवी का जूस। बढ़िया। तो जूस कीवी का ये हमने कीवी को सॉर्ट किया। हाँ ग्रेडिंग में। हाँ
जो हमारा अच्छे ग्रेड का वो तो मार्केट निकल जाता है। अच्छा। जो हमारा ग्रेडिंग में नहीं आ पाता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसका छिलका निकाल के उसको मशीन में इसका बढ़िया पेस्ट बना के, तो रेशियो के हिसाब से इसमें अगर हमें लंबा टाइम में टिकाना है तो प्रिजर्वेटिव डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते हैं वैसे। कौन सी मिट्टी में? प्रिजर्वेटिव। अच्छा। वैसे नहीं डालते हैं। अच्छा। नहीं डालते क्योंकि अभी फ्रेश है। तो हम इसको तैयार करके इसमें अगर हमें स्क्वैश तैयार करना है तो फिर स्क्वैश के हिसाब से, अगर हमें जूस तैयार करना है तो उसका तरीका है। अच्छा, तो घर यहीं ग्राइंड करते हो, घर यही मशीन वगैरह से? बढ़िया। तो कहने का मतलब ए ग्रेड का आप बेच देते हो और ए और बी ग्रेड का ए भी बेच देते हो और सी और डी बरातियों को खिलाते हो? प्योर बढ़िया छोटा हो तो उसमें क्या करेंगे, वो तो वैल्यू एडिशन है ना, वैल्यू बढ़िया, एडिशन है। बहुत बढ़िया। वैल्यू एडिशन में हमारे काम बड़ा होगा तो तभी ठीक है। कीवी के जूस के बारे में बता रहे हैं भाई साहब, ये भी ये सेल कर देते हैं और बाकी उससे छोटा जो है सेल आउट कर देते हैं। बढ़िया। तो इसमें नहीं है, पानी खाली पानी है? हाँ, स्क्वैश है ना। हाँ, तो इसमें पानी मिलाया है। तो जो मीठा बना रहा है वो कीवी है खाली? थोड़ा सा चीनी शॉर्ट कर रखा है। जरूर है उसमें। बढ़िया। हाँ, विदाउट शुगर ही बनता है। ओके। 45%। क्या बता रहे, दूसरा क्या बता रहे भैया? कुछ नहीं, बस हम ये मशरूम का कर रहे थे इधर ही। हाँ। तो हम उसमें कॉर्डिसेप मिलिट्री कीड़ा जड़ी करके, जो कॉर्डिसेप वो कीड़ा जड़ी हिमालय में मिलती है, उसी की फैमिली का होता है कॉर्डिसेप मिलिट्री। अच्छा। तो वो भी हम इसमें यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। काला खेती। आप खुद ही यहाँ पे प्रोडक्शन करते हो, खुद ही सेल आउट करते हो? तो आपका नाम परिचय बताएं प्लीज। आप हम कॉमर्शियल नहीं गए हैं। अभी कमर्शियल नहीं किया है? अभी हम सैंपल दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो फिर भी ना, ये बढ़िया मौका है, बोलिए। कविंद्र बिस्ट है। हाँ, शिवालिक मशरूम करके है मेरा, बहुत बढ़िया। है ना। तो इंस्टाग्राम में भी है शिवालिक मशरूम करके। नाम वगैरह अपना? कविंद्र बिस्ट। रविंद्र बिस्ट। नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह? तो कंपनी नाम कुछ मिलेगा जिसके लिए आप शिवालिक मशरूम करके हैं? शिवालिक मशरूम, शिवालिक मशरूम करके। और इंस्टाग्राम एड्रेस अपना कहाँ? कालाखेत? कालाखेत ही है। कालाखेत पूरा एड्रेस बोलिए। कालाखेत मेरा शिवालिक मशरूम करके है। हाँ। और कालाखेत में हमारी यूनिट है। हाँ। यही हम मशरूम का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। और स्पॉन का भी कर रहे हैं हम। अच्छा। हो गई बीज का। अच्छा। हाँ, तो यहीं पर ही हम कॉर्डिसेप का भी कर रहे हैं। मोबाइल नंबर अपना? 8449 हाँ 82 7148। 7148। अगर किसी को ऑर्गेनिक हर्बल चाहिए हो तो कभी भी भाई, अगर कोई ऑर्डर करना चाहे आपको दिल्ली एनसीआर तो आप भेज देंगे? बटन का भी कर रहे हैं, बटन मशरूम का भी कर रहे हैं। बटन मशरूम? अच्छा, आपने लगा रखा है? हाँ, प्लांट है हमारे। मेरे को दिखाओगे आज? बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया, मेरे को दिखा। तो दिखाएंगे, मेरे को बहुत बढ़िया भाई ने बोल दिया है। और नाम आपने बताया था? कविंद्र बिस्ट। बिस्ट भाई, बढ़िया। तो आपने अभी चाय पी, उसके बाद आप जूस? हाँ, कीवी का जूस है इसलिए उनको अच्छा लग रहा है। पियो। नहीं लोगो, पियो पियो, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। हाँ भाई, मार पड़ गई है कीवी के जूस की। कविंद्र भाई आ जाओ। तो हर्बल ऑर्गेनिक कीवी का जूस यहाँ मिलता है भाई। तो काला खेत में पहुंच चुके हुए। काला खेत का नाम क्यों पड़ा काला खेत, वो आपको बता दिया है, क्योंकि काली मिट्टी के खेत हैं यहाँ पे, इसलिए जगह का नाम काला खेत पड़ा है। और काला खेत एक उपजाऊ मिट्टी होती है, ये भी बताया। कीवी की पैदावार, फ्रूट्स की पैदावार यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक हर्बल खेती यहाँ पर की जाती है, उसके बारे में बताया भाई कविंद्र ने। बताया उनका ये प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, उसके बारे में जानकारी दे दी है। चाय पानी यहाँ पर हो रही है। चाय पानी करने के बाद जैसे ही बारात निकलती है दुल्हन के घर की तरफ, तो वो वाला ब्लॉग भी आप वीडियोज़ आपको देंगे। तब तक थोड़ा सा हल्का फुल्का और इन लोगों के साथ बने रहते हैं, तो आप भी बने रहे ब्लॉग में। तो भाई बारात अब हो गया तैयार, यहाँ से बन के जा रही है दुल्हन के घर की तरफ। काला खेत वालों का स्वागत आपको दिखाएंगे। चाय पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी है। हर्बल ऑर्गेनिक कीवी इन्होंने मेरे को जूस पिलाए हुआ है। और अब आगे की तैयारी, और छोटे बच्चे शरारत कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये बच्चे भागे हैं भाई। और अब बारात यहाँ पे तैयार हो गई है, तो आगे का रास्ता मैं आपको गेट तक ले जाऊंगा, बारात के स्वागत तक। उसके बाद फिर दूसरा ब्लॉग आएगा। तो चल, थोड़ा सा देर और है। भाई बारात मिल गया है। गांव वाले प्रधान जी, नए प्रधान जी आए हुए, तो इनसे दर्शन कराते हैं सबसे आपसे। जाइए पहले पे। भाई साहब आए गाँव से।
भाई थोड़ा सा व्यवस्था भी देखनी पड़ती है क्योंकि देर हो रही है, तो मैं आगे सबको ले जा रहा हूँ। अभी ये काम यहाँ से मिल गया है। ये चलो 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 जल्दी जल्दी करो जल्दी। जब टाइम से ले जाएंगे तो टाइम से शादी हो जाएगी और टाइम से वापस, और शाम को जाना है भाई दिल्ली के लिए, इसीलिए जल्दी हो रही है। प्रॉमिस किया है इनको भाई शाम को जल्दी छोड़ना है। चलो आगे को, चलो आगे, चलो आ जाओ बेटा। ठीक हो भाई, हम हमारे सुपुत्र नंदन सिंह जी आए हुए ग्राम सभा देवना से। स्वागत है आपका आरबीएस यूके में, काला खेत में स्वागत है आपका। पुराने समय में बारात में सफेद कपड़े पहन के जाते थे। क्या करते थे? सफेद कपड़े पहन के जाते थे। अच्छा हाँ, और अब काले कपड़े क्यों पहने? अब लोग काले कपड़े पहन के जा रहे हैं। अच्छा क्यों? समय बदल गया है हाँ, और जो जो समय बदल रहा है, पहले लोगों की भावना बदल गई इसलिए कपड़े भी काले हो गए। पहले जो है खाली आदमी जाते थे बाराती, कुर्ता पजामा। हाँ बिल्कुल। अब महिलाएं भी जाते हैं, हाँ। आदमी भी जाते हैं। हाँ बढ़िया। तो काला खेत का एक हिस्सा जो है हम अभी देख रहे हैं, एक शीशे की तरफ है और दूसरे तरफ जा रहे हैं काले खेत के। वाह, यह है दूसरा हिस्सा काला खेत का। काला खेत का यह है दूसरा हिस्सा। मैं दोनों हिस्से के बीच में हूँ, एक तरफ यह है और एक तरफ इधर है अभी। वाह, ये घर ये वाला है। अरे नजदीकी भाई, नजदीकी है घर, बढ़िया हो जाएगा काम, बहुत बढ़िया। 5 बजे यहाँ से कूच करना है। 5 बजे का आप है बारात के मुख्य आयोजक संयोजक करता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके आरबीएस यूके में। आपकी कृपा से सौजन्य से बारात 1 बजे ठीक यहाँ पर आ गई है। पॉसिबल नहीं था यहाँ पर 1 बजे लाना, कर दिया है। तो अब आपसे निवेदन की 5 बजे यहाँ से विदाई करेंगे। बिल्कुल डन है, प्रयासरत रहेंगे। हाँ, यहाँ से 5 बजे भी विदाई कर ले। हाँ, और बाकी तो इन लोगों के ही ऊपर, आजकल तो कैमरामैन और पंडित का ही खेल है सारा। हाँ। बाकी हमारे आपके हाथ में तो है नहीं। आपका गन जहाँ चल जाएगा तो वो भी चले जाएंगे मेरे। बढ़िया, वाह, हो रही है, ये सब आ गए इधर। सब डांस करते हो रे अजय, करूँगा, तुम भी डांस करो। रोया तो ग्राम सभा देवना के जहाँ होती है वहाँ रौनक होती है, रंगत होती है। ये टीम ग्राम सभा देवना की टीम पहुँच चुकी है क्योंकि हम नौनिहाल वाले हैं दूल्हे के, इसलिए यहाँ पर आज लोग पहुँचे हुए हैं। और आरबीएस जहाँ होते हैं वहाँ रौनक तो होनी है। तो गाँव सभा देवना के मेरे यहाँ पे ग्रामों से आए हुए चाचा जी हमारे सुपुत्र नंदन और ग्राम प्रधान देवना वर्तमान त्रिलोक सिंह नेगी, भाईसा कुंवर सिंह नेगी जी, बढ़िया स्वागत है आपका। कर दो ये तो आप देख रहे हैं मेरे उत्तराखंड की शादी, मैं देख रहा हूँ छत से, बहुत बढ़िया व्यू यहाँ का। दिखाता आपको जंगल, ये वो जो बेल्ट है पूरा ग्रीन बेल्ट हो रखा है, मुझे लग रहा है इसीलिए उसका नाम काला खेत है। वाह, वो है दुल्हन का घर। बारात बिल्कुल घर पे ही हम पहुंचे हुए हैं, बढ़िया।
अगला गाना हमको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो नजदीक है घर के, ये ब्लॉग यहीं तक ही चलेगा आपके घर तक। तो आज सुबह हल्द्वानी से कालाखेत तक का सफर दिन में मैंने आपको दिखाया। कालाखेत कैसे पहुंचे, बीच में हमें मिला आपका बाबा कैची धाम, बाबा का धाम और मंदिर, उसके बाद रामगढ़ और कैचखेत, उसके बाद आगे यहाँ कालाखेत का व्यू। और बस में शाही यात्री से बात करने के बाद पहुंचे हैं कालाखेत। चाय पानी करने के बाद चले हैं आप दुल्हन के घर की तरफ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं छोड़ता हूँ क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाता है ना, तो इससे उसको बड़ा नहीं कर सकते। इस ब्लॉग को मैं यहीं छोड़ता हूँ। यहाँ से अगला ब्लॉग आएगा मेरा वहाँ पे गेट पे स्वागत से आगे, रिबन काटने के स्वागत से आगे का, और फिर आगे अपने संस्कृत उत्तराखंड की, तो वो वाला ब्लॉग आएगा। ये वाला ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ब्लॉग कैसा लगा हो उत्तराखंड साथी और रास्ता दिखाने की मैंने कोशिश की है। कमेंट करके जरूर बताएं उत्तराखंड की हमारी संस्कृत है, और अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगला जो हमारा गेट का रिबन काटने वाला सेरेमनी, शादी का ब्याह और शादी के गाने गीत और कुछ लोगों से बातचीत, वो और एक ब्लॉग बनाऊंगा अलग से। यहाँ पे कालाखेत का ऑर्गेनिक खेती जो यहाँ पे होती है भाई, वहाँ पे मेरे को कभी ने बोला है, मैं दिखाऊंगा आप करके, तो उस बारे में आगे फिर ब्लॉग बने रहिए। ब्लॉग दिखाते हैं आपको। तो ये वाला ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के लिए तुरंत। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।